ऊंचाई वाले कनी से मेरो रोते लो मुलुक ऊंचाई वाले किधर इवेंचुअली मुझे रामनगर जाना है। वो यहाँ से 144 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आई थिंक सल्ट महादेव एटलीस्ट 100 किलोमीटर है यहाँ से। तो आज भी 100+ राइड होने वाली है। मतलब थोड़ा मुश्किल तो होगा आज, क्योंकि मेरे पैर में बहुत पेन तो नहीं है, बट कल से इतना रिकवर हो ही नहीं है जितना मैं चाहता था। मज़ा आ रहा हूँ। मैं अपने आईफोन से बना रहा हूँ एक्चुअली, गोप्रो से, क्योंकि गोप्रो कल रात को चार्ज हो नहीं पाया। जहाँ मैं रुका था वहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट थी काफ़ी कम टाइम के लिए, 2 घंटे मैक्सिमम, और मैं अपना आईफोन चार्ज कर पाया। अभी जस्ट मुझे 2 हिरन दिखे। अभी लिटरली 2 हिरन दिखे थे मुझे, पर पीछे गाड़ी ने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया, नहीं तो मैं कैमरा पैन करता उस साइड। तो जहाँ पर भी छोटी आपको नदियाँ दिखती है तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि मोस्टली जानवर छोटी नदियों के आसपास ही घूमते हैं, पानी पीने के लिए सही टाइम ढूंढते हैं वो। और मॉर्निंग तो काफ़ी उनका पीक टाइम होता है। चांसेस ये हैं कि मुझे अगर कोई एनिमल स्पॉट भी करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। गोप्रो मेरे साथ है नहीं, मतलब है गोप्रो मेरी जेब में पड़ा है और मैं उसको निकाल नहीं पाऊँगा टाइम पे। प्लस फ़ोन में भी बहुत टाइम लगता है, अनलॉक करो फिर कैमरा खोलो। कोई बात नहीं, आपने जानवर देखे ही होंगे, ऐसा कुछ नया तो होगा नहीं, बट ये जंगल शायद आप पहली बार देख रहे हो, तो इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। मुझे नदी मिली, नदी अच्छी भी है काफ़ी, बट इशू वही है कि उतरने का रास्ता है, बट साइकिल में ऊपर खड़ी नहीं कर सकता अकेले, थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क मतलब बंदरों का भी रिस्क है, क्योंकि बंदर सामान उठा सकते हैं, कोई लोग आके छेड़ सकते हैं साइकिल को। नहीं तो लिटरली बहुत ही अच्छी जगह मिली थी मुझे, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही सही जगह थी नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए। बट साइकिल नीचे जा नहीं सकती और मैं साइकिल ऊपर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा सिंपल सा रूल है, अगर मैं साइकिल ले जा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जहाँ तक ये साइकिल जा सकती है मैं वहीं तक जाऊँगा, उससे आगे नहीं।
वनतासा गेट करके एक जगह पड़ती है, बेसिकली फॉरेस्ट रेंज है, उसके गेट्स होते हैं। तो आई थिंक ये इसका एंड वाला गेट था, यहाँ से वो बंद ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का मतलब है कि कॉर्बेट का जो डीप पार्क था वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। इशू ये कि रोड की हालत बहुत ख़राब है, मैं बता नहीं सकता कि डाउन हिल में मैंने लिटरली अप हिल वाली स्पीड से पे चलाया है, एवरेज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि बहुत कम है डाउन हिल के लिए। मैं मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि साइकिल मेरे पे सिर्फ स्पेयर ट्यूब है, मैं ज़्यादा रिस्क लेना चाहता नहीं, क्योंकि स्पेयर ट्यूब चेंज करने में भी टाइम लगता है और वो टाइम मैं बचाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी स्लो आया, और चलो डाउन हिल में कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी बहुत ठीक है, बुरी नहीं है। बट इशू ये है अपहिल स्टार्ट हो चुका है, अब आई थिंक 30 किलोमीटर का अपहिल कांस्टेंट है, मैं रेडी कर सकता हूँ। रोड की हालत अगर आप देख पा रहे हो तो लिटरली बहुत ख़राब है, कहीं कहीं पे थोड़ा ठीक पैच आते हैं, पर बाकी जगह वही ख़राब पैच। चलो डाउनहिल हो जाता है, बट आप ख़राब पैच में अपहिल करना मतलब कि आप ओवर एग्जॉस्ट करो अपनी बॉडी को। शॉर्ट राइड्स के लिए ठीक है, शॉर्ट राइड्स के लिए आप ऑफ ट्रेल जा सकते हो, ऑफ रोडिंग कर सकते हो, इवन इन अपहिल। बट अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं या बाइक पैकिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट अपहिल में ऑफ रोडिंग ना करें, या बेयर मिनिमम करें जितना आपको सही लगता है आपके हिसाब से। यानी कि मैं अभी कर सकता हूँ अपहिल, बट मुझे आगे बहुत आगे जाना है, और मुझे लिटरली यहाँ की टेरेन का कोई आइडिया नहीं है, यहाँ की रोड्स का कोई इतना आइडिया नहीं है। तो आई होप थोड़ी रोड बेटर मिले मुझे, ताकि मैं एटलीस्ट कुछ किलोमीटर्स तो पैडल कर सकूं विदाउट बीइंग ओवर एग्जॉस्टेड। बट हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं स्टिल कॉर्बेट में ही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कॉर्बेट पार हो गया और वो गेट आखिरी था कि कॉर्बेट का। स्टिल मैं कॉर्बेट के बाउंड्री पे ही टच कर रहा हूँ। जंगल बहुत ही डेंस है, अगर आप देख पाओगे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा पेड़ों के अलावा, पत्तियों के अलावा। पर यही मज़ा है बाइक पैकिंग का, टूरिंग का, कि आप नए रास्ते ढूंढो, नए चैलेंजेस ढूंढो। आई मीन बहुत लोगों को डर लगेगा फॉर श्योर ऐसे जंगल में चलना अकेले, क्योंकि गाड़ियों की फ्रिक्वेंसी लिटरली काफ़ी कम है। बट मेरे साथ ये कि मैं बचपन से पहाड़ों और जंगलों में रहा हूँ, तो मेरे लिए तो दूसरा घर है। अगर बस मेरे को टेंट की कमी है, अगर वो टेंट अगली बार फॉर श्योर होगा अगर मैं अगली राइड पे गया तो अगर अगली राइड पे गया तो टेंट ज़रूर होगा मेरे पास। और अगर एक बार टेंट हो गया देन आई डोंट गिव अ डैम कि मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। क्योंकि जहाँ मुझे सूटेबल प्लेस मिलेगी मैं टेंट पिचिंग करूँगा और आराम से रात काटूँगा, चाहे शेर आए, हाथी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसा मेरे दोस्त और नवाजुद्दीन ने कहा, एक ही तो जान है, या तो अल्लाह लेगा या तो मोहल्ला। मोहल्ले का मतलब वही है कि आपकी सराउंडिंग्स, अल्लाह का मतलब भी सराउंडिंग्स। काफ़ी लंबा हो चुका है, आई थिंक मुझे रुकना चाहिए। कथगा स्वाना देखा दो सैरगो, कथगा स्वाना देखा दो सैरगो।
छाली बगदी गंगा हैरी भैरी डांडू बीच बांझ बुरा से का बोड़ धरती फूलों न सजीच निभी होलू अखी कखी ही सरकन घोड़ बिरांद कथगा स्वाणा देखा दो। मैं अभी हल्दूखाल से 9 किलोमीटर पीछे हूँ और टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं। तो आई डोंट नो अभी मैं कौन से गांव में हूँ, बट ये बस स्टॉप सा है। यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ी छाया मुझे मिल गई तो मैंने साइकिल यहीं खड़ी कर लिया और बस बैठा हूँ अपने शरबत बनाने के लिए तैयार। तो ये है बुरास का जूस जो मसूरी से दिया था मुझे, और ये है ग्लूकॉन डी। थोड़ा सा पानी में एक बोतल बचा है सिर्फ, तो मैं आधा आधा करूँगा। एक में बनाऊँगा ग्लूकॉन डी और एक में बनाऊँगा बुरास का जूस। हो काफ़ी धूप आ चुकी है, तो अब धूप और बढ़नी है। 12 बजे तक तो पीक पे जाएगी धूप। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मुझे हाइड्रेट होना ज़रूरी है। प्लस मैंने पूछा अभी एक गांव वाले से कि आगे पानी मिलेगा, तो वो कह रहे हैं कि आगे एक धारा है। तो आई थिंक मैं वहाँ पर अपनी तीनों चीज़ों को भर लूँगा, दोनों बोतल्स और अपने बैकपैक वाले क्या बोलते हैं, वैसे अभी याद नहीं आ रहा मुझे। मैं तीनों को भर लूँगा ताकि मुझे अगर रास्ते में बाकी 8-10 किलोमीटर जो बचा है अभी 8 किलोमीटर एटलीस्ट, उसमें अगर पानी नहीं भी मिलता तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक मैं अभी माइडांडा से अभी माइडांडा बोल रहा हूँ। हल्दूखाल से 4 किलोमीटर और दूर हूँ। 9 किलोमीटर पहले रुका था जहाँ पर मैंने ग्लूकॉन डी बनाया था और वो बनाया था बुरास का जूस। तो ख़त्म हो गया और अभी ग्लूकॉन डी भी ख़त्म हो गया मेरा। दोस्तों क्या 4 किलोमीटर बचा है, अभी मेरे पे एक बोतल पानी है। रास्ते में भरा था, मैंने गलती करी, बैग में और भर लेना चाहिए था, बट वेट का भी इशू है। अभी चढ़ाई तो बहुत भयंकर है और धूप उससे ज़्यादा भयंकर है, मतलब खतरनाक है। पता नहीं क्या होगा। दिख रहा है। मैं अभी नैनी डांडा से 3 से 2 किलोमीटर पीछे हूँ। मतलब मुझे अभी 20 मिनट तो लगेंगे एटलीस्ट नैनी डांडा पहुँचने में। और नैनी डांडा के बाद एक टर्न लेना है शंकरपुर के लिए। बट आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है वो रास्ता डाउनहिल होगा। इवन तो वो ख़राब होगा बट डाउनहिल होगा एटलीस्ट। अच्छी बात है कि यहाँ पर रास्ता अच्छा है, काफ़ी टारमैक रोड है और काफ़ी इवन रोड है। बट मेरा बम मेरे साथ नहीं दे रहा है, मेरी बस की नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 किलोमीटर धक्का मारता हूँ, फिर कुछ पानी वानी पीऊँगा, भरूँगा बोतल्स में। मेरी बोतल लिटरली खाली हो चुकी है और मुझे बीच में कोई भी पानी का वो नहीं मिला, सोर्स नहीं मिला। कम से कम 10 बार अपनी साइकिल तो उतर चुका हूँ, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो पेन बेरेबल नहीं होता।
मुझे नया अंडा देखना था, शुरू हो जाए एटलीस्ट। बाकी बात की बात है, बट एटलीस्ट अगर मुझे दिख जाएगा जगह तो मेरे को साइकोलॉजिकली काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उसका। बाकी रास्ता तो बहुत बढ़िया है, नज़ारे भी अच्छे, और मैं हालत में नहीं हूँ कि मैं नज़ारों का मज़ा ले सकूँ। सॉरी, मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लिटरली फ़ोन निकालना और गोप्रो निकालना बहुत बड़ा टास्क होता है। इसलिए हाई रिस्पेक्ट जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, स्पेशली साइकिल के थ्रू। बहुत कम ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बट है ऐसे। नीरज हो गया, नीरज भंडारी, उसका भंडारी जी चैनल है यूट्यूब पे। सोनम राणा, उनकी भी अच्छी वीडियोस हैं काफ़ी। उनने काफ़ी ट्रैवल किया साइकिल के थ्रू। थोड़ा कम है बाइक पैकिंग का सीन, लाइक यूरोप में और यूएस में तो काफ़ी तगड़ा बाइक पैकिंग का सीन चल रहा है। सूरज सर के ऊपर है और मेरी फट गई है, तो मैं और नहीं बोल पाऊँगा भाई। सभी नैन डांडा क्रॉस किया है, नैन डांडा, और यहाँ से एक राइट टर्न आता है टुवर्ड्स शंकरपुर। एवरेज 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और रोड की कंडीशन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये रोड ख़राब थी, बट अब काफ़ी पुरानी अपडेट थी, तो आई थिंक ये 1-2 साल पहले रोड बन चुकी है अच्छे से। तो मैं अब शंकरपुर जाऊंगा, और वहाँ से मेरे ख्याल से फिर 10-12 किलोमीटर मुझे फिर मेरा गांव पड़ेगा, सल्ट महादेव। लास्ट स्टॉप वही होगा। धोटियाल से रहा होगा अराउंड 60 किलोमीटर, अराउंड ऑफ 60 किलोमीटर रहा होगा, और पूरा अपहिल था। आई थिंक 2-3 किलोमीटर का डाउनहिल आया था स्टार्टिंग में। वो भी इतना ख़राब रास्ता था कि आप एक अच्छे रास्ते में अपहिल की उम्मीद करेंगे उसको देखकर। इतना पूरा डाउनहिल था, सर्विस 0 थी, तो मैं कॉल नहीं कर पाया किसी को। और मैंने सिर्फ वहाँ पर 2 या 3 किलोमीटर होगा यहाँ से। रास्ता जो देते सवेरे को है, जरा सा करना सबर, आने जो वाली सहर। सपने ये तेरे या मेरे जो हैं, पलकों पे डाले ये डेरे जो हैं, लोरी सुना देते खबर, आने ये वाली सहर। इंतजार और तमन्ना हर कदम वो साथ चले, सांझ से उभरती सुबह में जाके वो घुल मिल गए। इंतजार तू मेरा करना। ऊंचाई वाले कनी से मेरो रोते लो मुलुक, ऊंचाई वाले की धारू माँ बस्या गाँव, कथगा स्वाना देखा दो सैरा गाँव, कथगा स्वाना
देखा दो सेरा को छाली छाली बगदी गंगा हैरी भरी डांडू बीच बाज बुरा से काबोड़ धरती फूलों में सजी तो काफ़ी चेंज हो चुका है। जब मैं छोटा था, मतलब मैं यहाँ पर आता था नानी और के यहाँ, तब वो धर्मशाला और जो पीछे चबूतरा था वो बना हुआ था। ये वो कुंड बना हुआ था बीच वाला पेड़ के जो बगल में, और ये मंदिर भी बन गया था। बट काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है इसके बाद से। कथगा स्वाना देखा दो सेरा को ढोले दमों की गाजी डांडा काठों गुंजों दी कप्फो हिला से घुघुती गीत मयाला सुनो दी भी होलो के कखे चखुला पोथला सन काला कथगा स्वाना देखा दो सेरा गो धड्याचो फुला गो गोला गीत चाचड़ी झुमेलो गादा नचदा गितेर तक बगवाली एगास को मेलो धड्याचो फुला गो गोला गीत चाचड़ी झुमेलो गादा नचदा गितेर तक बगवाली एगास को मेलो भी होलो अखी कखी रंग मत गेलो का बीच कथगा स्वाना देखा दो जब भी आला तुम यक